बच्चों गुड मॉर्निंग। एमकॉम फाइनल की इस क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम CACC में स्टैंडर्ड कोस्टिंग देख रहे थे। तो आज हम प्रमापों के प्रकार देखेंगे। किसी भी संस्थान में प्रमाप लागत प्रणाली की स्थापना करते समय प्रमापों का निर्धारण सबसे प्रमुख कार्य है। प्रमापों के निर्धारण से पूर्व यह समझ लेना भी आवश्यक है कि प्रमाप में के क्या अभिप्राय हैं। किसी संस्था में प्रमाप के निर्धारण हेतु निम्नलिखित 4 विभिन्न आधार हो सकते हैं। पहला है आदर्श प्रमाप, दूसरा है प्रत्याशित प्रमाप, तीसरा है आधारभूत प्रमाप और चौथा प्राप्य प्रमाप। तो हम पहले देखेंगे आदर्श प्रमाप। आदर्श प्रमाप निर्धारित करने में आदर्श परिस्थितियों की मान्यता ली जाती है। इस प्रमाप के अनुसार लागत का निर्धारण उत्पादन के समस्त साधनों के अधिकतम कुशलता के स्तर को विचार में लेकर किया जाता है। यह आदर्श प्रमाप तो न्यूनतम लागत निर्धारित करता है, किंतु यह अव्यावहारिक होता है। वास्तव में इस प्रमाप के अनुसार वास्तविक लागत प्रमाप लागत से अधिक होती है और इस प्रकार विचरण प्रतिकूल प्राप्त होते हैं। दूसरा है प्रत्याशित प्रमाप। किसी संस्था के भूत तथा वर्तमान निष्पादनों को ध्यान में रखते हुए बजट अवधि में जिस कार्य स्तर की आशा की जा सकती है उसे प्रत्याशित प्रमाप कहते हैं। व्यवहार में यह प्रमाप बहुत उपयुक्त रहते हैं, लेकिन ये अल्पकालीन होते हैं, अतः समय समय पर इनमें संशोधन करना होता है। इसके अतिरिक्त यदि गत अवधि के निष्पादनों में अकुशलता रही हो तो इस आधार पर निर्धारित प्रमाप कुशलता के सही माप नहीं हो सकते हैं। तीसरा आधारभूत प्रमाप। आधारभूत प्रमाप के निर्धारण में किसी एक वर्ष को आधार मानकर उसकी लागतों में अगले वर्षों की वास्तविक लागतों की तुलना की जाती है। यह प्रमाप दीर्घकालीन तक प्रयोग में लाए जाते हैं। यह प्रमाप वैज्ञानिक नहीं होते हैं। और चौथा है प्राप्य प्रमाप। प्राप्य प्रमाप के अंतर्गत लागतों का निर्धारण भविष्य की सभी परिस्थितियों के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यह प्रमाप पूर्व प्रमापों से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि इसमें न तो आदर्श की काल्पनिकता को स्थान दिया जाता है और न ही यह आधारभूत प्रमापों की भांति स्टैटिक होते हैं। इस प्रकार निर्धारित प्रमाप द्वारा प्रस्तुत किए गए विचरण कुशलता के स्तर को सही रूप से मापते हैं। इस प्रमाप के साथ यह कठिनाई है कि परिस्थितियों में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों से प्रमाप में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। प्रमाप निर्धारण। प्रमाप लागत प्रणाली के अंतर्गत अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रमापों का निर्धारण अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाए। लागत के प्रत्येक तत्व का वैज्ञानिक विश्लेषण करके प्रमाप निर्धारित किए जाने चाहिए। बजट समिति की भांति एक प्रमाप समिति भी बनाई जा सकती है। प्रमापों का निर्धारण का उत्तरदायित्व इस समिति को ही सौंपा जा सकता है। इस समिति में सामान्यतः क्रय प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधक, कार्मिक प्रबंधक, उत्पादन यांत्रिकी, विक्रय प्रबंधक, लागत लेखाकार तथा अन्य क्रियाशील विभागाध्यक्षों को सदस्य बनाया जा सकता है। सामग्री लागत का प्रमाप निर्धारण। स्टैंडर्ड्स फॉर मटेरियल कॉस्ट। सामग्री लागत के प्रमाप निर्धारण के लिए इसे 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है सामग्री का मूल्य और दूसरा है सामग्री की मात्रा। पहला देखेंगे हम मटेरियल प्राइस, सामग्री का मूल्य। सामग्री के मूल्यों का निर्धारण गत वर्षों के मूल्य, वर्तमान मूल्य तथा भविष्य के अनुमानित मूल्य के आधार पर किया जा सकता है। इस संबंध में मूल्य उद्धरणों के माध्यम से मूल्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मूल्य निर्धारण करते समय उत्पादित की जाने वाली वस्तु के प्रकार व उसके
उत्पादन की मात्रा को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। सामग्री की मात्रा। सामग्री की मात्रा को निर्धारित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। निर्मित वस्तुओं की मात्रा वे किस प्रकार की हैं? प्रयुक्त किए जाने वाले कच्चे माल की किस्म। तीसरा, प्रयुक्त किए जाने वाले कच्चे माल की किस्म। और तीसरा, सामग्री के सामान्य क्षय की मात्रा। चौथा, पैकिंग सामग्री की आवश्यकता। अब दूसरा बिंदु देखेंगे हम इसमें, श्रम लागत का प्रमाप निर्धारण। श्रम लागत का प्रमाप निर्धारित करते समय कार्य की प्रकृति, उत्पादन विधि, आवश्यक यंत्र निर्माणी व्यवस्था आदि को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। इन पर विचार कर श्रमिकों के प्रकार, पारिश्रमिक दर तथा आवश्यक समय के प्रमाप का निर्धारण पिछले अनुभव, भविष्य की परिस्थितियों तथा उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा के आधार पर किया जाता है। तीसरा, ऊपरी व्ययों का प्रमाप निर्धारण। स्टैंडर्ड्स फॉर ओवरहेड कॉस्ट। ऊपरी व्ययों के प्रमाप निर्धारण के लिए निम्न कार्य विधि अपनाई जा सकती है। पहला है उत्पादन स्तर की क्षमता का निर्धारण। दूसरा, अनुमानित व्ययों की सूची बनाना। तीसरा, लागतों का स्थायी, अर्ध परिवर्तनशील व परिवर्तनशील व्ययों में विभाजन करना। चौथा, उत्पादन विभाग की लागतों का निर्धारण करना। पांचवा, सेवा विभागों की लागतों का निर्धारण करना। छठा, सेवा विभागों की लागतों से उत्पादन विभागों को उपयुक्त आधार पर प्रभारित करना। और सातवां, प्रत्येक लागत केंद्र अथवा उत्पादन विभाग के लिए उत्पादन की प्रति इकाई लागत का निर्धारण करना। प्रमाप घंटा स्टैंडर्ड आवर। उत्पादन को सामान्यतः टन, मीटर, लीटर, किलोग्राम, संख्या आदि इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, परंतु जब एक संस्था द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जावे तो उनके माप की इकाइयाँ भिन्न भिन्न होंगी। उदाहरणार्थ, कोक उत्पादन को टन में तथा गैस उत्पादन को घनफुट में व्यक्त किया जाएगा। ऐसी स्थिति में इन दोनों उत्पादों के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु इन सभी को समान इकाई में व्यक्त किया जाता है, जिसे प्रमाप घंटा कहते हैं। इस प्रकार प्रमाप घंटा एक परिकल्पित घंटा है जिसके द्वारा निष्पादित किए गए कार्य का मापन किया जाता है। अन्य शब्दों में, उत्पादन की वह मात्रा अथवा कार्य का वह मूल्य जो एक घंटे में पूर्ण किया जाना चाहिए, प्रमाप घंटा कहलाता है। यदि एक फैक्ट्री में 10 टेबल पंखे बनाए जाते हैं तथा एक पंखे के निर्माण में 40 श्रमिक घंटे लगने चाहिए, तो 10 टेबल पंखों का उत्पादन 40 गुणा 10 अर्थात 400 प्रमाप घंटों के बराबर होगा। उदाहरण द्वारा देखते हैं, हम एक उदाहरण देके प्रमाप घंटों को समझते हैं। एक चीनी मिल द्वारा 3 उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, चीनी, शीरा व शराब। एक घंटे में 10 क्विंटल चीनी, 50 क्विंटल शीरा तथा 20 लीटर शराब का उत्पादन किया जाना चाहिए। मार्च माह में 1000 क्विंटल चीनी, 200 क्विंटल शीरा व 100 लीटर शराब का उत्पादन किया गया हो तो प्रमाप घंटों का परिकलन कीजिए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रमाप घंटों का परिकलन करते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स का कैलकुलेशन करते हैं। प्रमाप घंटे एक तरफ लिख देंगे हम, भाई चीनी 1000 क्विंटल 10 क्विंटल प्रति घंटा से, तो 10 क्विंटल प्रति घंटा से प्रमाप घंटे कितने हो जाएंगे? प्रमाप घंटे हमने इनके 10 क्विंटल प्रति घंटा 1000 के लिए 100 घंटे की जरूरत होगी प्रमाप, तो हमने 100 प्रमाप घंटे ले लिए। शीरा 200 क्विंटल 50 क्विंटल प्रति घंटा, तो इसके लिए 4 प्रमाप घंटे हो जाएंगे।
और शराब 100 लीटर 20 लीटर प्रति घंटा से है, तो 5 प्रमाप घंटे हुए इसके। तो इनका योग कर देंगे 100 + 4 + 5, तो ये आ गए कुल प्रमाप घंटे 109। थैंक यू। आगे की क्लास में देखेंगे हम कल।